Hi Bacha Party, welcome to Unacademy CA 360 Foundation. I am Shivani Sharma, your paper 3 quantitative aptitude educator. So बच्चों आज के इस सेशन में सीक्वेंस एंड सीरीज विच इज ऑफ 4 मार्क्स, इसके सभी फॉर्मूलेज को हम रिवाइज करने वाले हैं. सबसे पहले बात करते हैं एपी की. तो बेटा ये जो सीक्वेंस है A1, A2, A3 डॉट 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 AN, इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कब कहते हैं? जब आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म इज इक्वल टू आगे वाला टर्म माइनस पीछे वाला टर्म. मतलब डिफरेंस जो है हमें कैसा मिलता है? कांस्टेंट मिलता है, कॉमन मिलता है. इस कांस्टेंट डी को हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस. ये डी आपका पॉजिटिव नेगेटिव जीरो कुछ भी हो सकता है. अब ऐसे ही सीक्वेंस को हम जीपी कब कहते हैं? इसे हम जीपी तब कहते हैं जब आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म इज इक्वल टू आगे वाला टर्म डिवाइडेड बाय पीछे वाला टर्म. दैट मीन्स हमें जो रेशियो है ना वो कॉमन मिलता है, कांस्टेंट मिलता है. देन द सीक्वेंस इज नोन एज जीपी. ये जो कांस्टेंट रेशियो है, कॉमन रेशियो है, इसे हम आर से डिनोट करते हैं. ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट. जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी क्या है? फर्स्ट टर्म को ए बोल देते हैं, सेकंड टर्म को a प्लस डी, थर्ड टर्म को a प्लस 2d एंड सो ऑन. तो अगर कोई भी टर्म आपको निकालना है तो जनरल टर्म का फॉर्मूला है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. जैसे अगर मुझे एट्थ टर्म चाहिए तो एट्थ टर्म क्या होगा? a प्लस 70. अगर मुझे 19th टर्म चाहिए तो क्या होगा? a प्लस 18d. क्लियर है सबको? जीपी में आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? जनरल टर्म लिखते कैसे? a आर स्क्वायर, ए आर क्यूब एंड सो ऑन. ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है, फोर्थ टर्म है. तो अगर मुझे nth टर्म चाहिए फॉर्मूला क्या होगा? ए आर की पावर n माइनस 1. जैसे अगर मुझे एट्थ टर्म चाहिए सो दिस विल बी ए आर 7. जो भी टर्म चाहिए उससे एक कम पावर रहती है. ठीक है, क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट. अगर आपके पास कोई दो नंबर्स देते हैं और बोलते हैं इसका अरिथमेटिक मीन निकालो, तो उन दोनों नंबर्स को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना, आपको अरिथमेटिक मीन मिल जाएगा. अगर ज्योमेट्रिक मीन चाहिए तो दोनों नंबर का प्रोडक्ट कर देना और बाद में रूट ले लेना, आपको ज्योमेट्रिक मीन मिल जाएगा. बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर किसी क्वेश्चन में एडिशन और प्रोडक्ट हो रहा है नंबर्स का जो एपी में या जीपी में है, तो उस केस में 3 नंबर्स इन एपी आपको क्या लेना है? यही सीक्वेंस होना चाहिए, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते. उस केस में 3 नंबर्स इन एपी आप a माइनस डी, ए और a प्लस डी लेना. और 4 नंबर्स चाहिए, याद कर लो बेटे. दिस इज a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी, a प्लस 3d. अच्छे से कंठस्थ कर लीजिए. इसके बाद अगर 3 नंबर्स इन जीपी चाहिए सो ये होता है a बाई आर, ए आर. ऐसे ही याद रखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं कर सकते हो. और फिर 4 नंबर्स इन जीपी भी, तो इनको बिल्कुल 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 याद कर लेना. 4 नंबर्स इन एपी पे तो सवाल भी आ चुका है पेपर में. इसके बाद सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ एपी, द फॉर्मूला इज n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. ठीक है, एक ये फॉर्मूला है और जो दूसरा फॉर्मूला है वो कुछ इस तरीके से है, n बाई 2 a प्लस एल. ये एल है और ये 2 पूरा डिवाइड में है. ये वाला जो फॉर्मूला है बेसिकली ये इस तरीके से लिखा हुआ है. ठीक है, क्लियर है? और सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ जीपी चाहिए तो बेटे आप बस एक फॉर्मूला याद कर लो. सपोज आपने ये वाला याद कर लिया, इसी से काम बन जाएगा. तो सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ जीपी इज a आर की पावर n माइनस 1 अपॉन आर माइनस 1. दस लर्न दिस फॉर्मूला. ठीक है जी, डन. इसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं. कुछ ट्रिक्स हैं आपके पास एपी में, जैसे हाउ मैनी कुछ 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7. ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं. अगर आपको निकालने हैं कि कितने ऐसे नंबर्स होंगे जो ये 2 नंबर्स के बीच में है और किसी पर्टिकुलर नंबर से डिविजिबल है या मल्टीपल है, तो उन सभी क्वेश्चंस में ये ट्रिक लग जाती है. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल टू मेक यू अंडरस्टैंड. तो मैंने यहाँ पे सबसे पहला छोटा 3 डिजिट नंबर लिखा और बड़ा 3 डिजिट नंबर लिखा. समटाइम्स दे गिव यू द नंबर्स ऑल्सो. ठीक है, अब आपको 7 से बोला है तो 7 से जाके डिवाइड कर दो. डेसिमल में अगर आ रहा है, ट्रिक आपकी बिल्कुल सही है, डेसिमल इग्नोर करके बड़े में से छोटे को सब्ट्रैक्ट कर देना. उतने नंबर्स आपके पास होंगे जो कैसे होंगे? डिविजिबल होंगे बाय 7 3 डिजिट नंबर्स. इतने 3 डिजिट नंबर्स होंगे जो 7 से डिविजिबल होंगे. क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट. एक और ट्रिक है, जब आपको 2 एपीज के
n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है और किसी पर्टिकुलर टर्म का रेशियो अगर चाहिए तो जिस भी टर्म का रेशियो चाहिए उसमें हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करना। आपके पास जो ये आ रहा है 21, उस 21 को आप यहाँ पे n की जगह पे रख देना। क्या है ट्रिक? बेसिकली दो एपीज के n टर्म्स के सम का रेशियो गिवन है, किसी पर्टिकुलर टर्म का रेशियो चाहिए तो उस पर्टिकुलर टर्म में हमेशा 2 से मल्टीप्लाई करके 1 सब्ट्रैक्ट करने पे आपको जो भी आउटपुट मिलेगा उसे यहाँ पे n की जगह पे रख देना। जैसे इस क्वेश्चन में 11 था तो 21 आया, 21 रख दीजिए n की जगह पे, यू गेट द रेशियो। फिर बात करते हैं कि बेटा mth टर्म n है, nth टर्म m है, तो pth टर्म क्या होगा? ये गाना गा रहा है तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, क्योंकि देखो ना mth टर्म n है, nth टर्म m है, कुछ रिलेशन लग रहा है। अब ये pth टर्म कहाँ से आ गया ना बताता कोई, तो अगर ऐसा केस बनता है तो आप n प्लस m करके हमेशा p सब्ट्रैक्ट करना, दैट इज द आंसर। ओके जैसे यहाँ पे आपके पास 64th टर्म 13 है, 13th टर्म 64 है, 101 टर्म क्या होगा? तो 13 प्लस 64 माइनस 101 आप कर देना, आपके पास आंसर आ जाएगा। लेट मी शो यू, 13 प्लस 64 माइनस 101, यस माइनस 24। सो सिंपल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस। ठीक है, अब सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज फॉर्मूला क्या होता है एस इन्फिनिटी का? a अपॉन 1 माइनस आर। आर कॉमन रेशियो है, a फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे r माइनस 1 और 1 के बीच में ही रहता है। सो दिस इज सम ऑफ इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज। बस इतने ही फॉर्मूलेज हैं जो आपको एपी जीपी में याद रखना है। वेरी इजी चैप्टर। देखो इसमें क्या होता है ना, जब जीपी के कोई क्वेश्चंस आते हैं तब आप अजम्पशन कर लिया करो। ठीक है, जैसे कोई भी नंबर्स आपको जीपी में लेना है तो 1 to 4 ले लो। कुछ जो अजीब से क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली अजम्पशन से बड़े आसानी से सॉल्व हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस हम सब क्लास में करेंगे। सो आई होप कि सारे फॉर्मूलेस आपको याद हो गए हैं। थैंक यू सो मच।